दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि 27 साल पहले बिछड़ा पति महाकुंभ में अघोरी साधु बनकर मिला। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि ये एक अद्भुत रहस्य और सच्ची घटना है जो आपको चौंका देगी। महाकुंभ को रहस्य और चमत्कारों का संगम कहा जाता है, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस बार यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक महिला जो सालों से अपने लापता पति को खोज रही थी, उसे आखिरकार 27 साल बाद महाकुंभ में पाया, परंतु अब वो अघोरी साधु बन चुका था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधारण व्यक्ति अघोरी बनने के लिए मजबूर हो गया? क्या उसने अपनी पत्नी को पहचाना? क्या वो फिर से अपने पुराने जीवन में लौट पाया, या संन्यास ही उसका अंतिम मार्ग बना? जानिए इस रहस्यमयी, चमत्कारी और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना को जो महाकुंभ के पवित्र संगम में घटी। ऐसी कहानियां बार बार नहीं सुनी जाती। सो प्यारे दोस्तों, धनबाद जिले के श्याम नगर गाँव की 50 वर्षीय गायत्री देवी अपने 2 बेटे दीपेश और अंकित के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए आई थी। वर्षों से उनके जीवन में पति के खो जाने का दर्द था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। जब वो गंगा स्नान करके बाहर निकली तो उनकी नजर एक अघोरी बाबा पर पड़ी। बाबा के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, उनकी आंखें स्थिर और निर्विकार थी। सर के बाल जाटव में उलझे हुए थे और शरीर पर केवल भस्म लिपटी हुई थी। गायत्री देवी एक टक अघोरी को देखते रही, कभी उनकी आंखों में झांकती तो कभी टूटे बाएं हाथ, ललाट पर गहरे निशान और आगे के बब्बल दांतों को निहारती। उनके चेहरे की भावनाएं अचानक बदलने लगी। आंखों में विश्वास, फिर विस्मय और फिर अश्रुओं का सैलाब, यानी कि आंसुओं का सैलाब। देखते ही देखते गायत्री देवी फूट फूट कर रो पड़ी। ये मेरे पति हैं। उनके इस वाक्य ने वहां खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया। बेटे दीपेश और अंकित ने चौंक कर माँ की ओर देखा। मंगल राय जो घर से निकले फिर कभी लौट कर नहीं आए। ये कहानी 27 साल पहले साल 1998 में शुरू हुई थी। गायत्री के पति मंगल राय, जो कि पशु व्यापारी थे, अपने छोटे भाई की शादी की तैयारी में व्यस्त हैं। शादी से कुछ दिन पहले ही वो अचानक घर से निकले और फिर कभी लौटे नहीं। गायत्री उस समय 4 महीने की गर्भवती थी। पहले कुछ दिनों तक परिवार को लगा कि वो किसी व्यापारिक यात्रा पर गए होंगे, लेकिन जब वो हफ्तों तक नहीं लौटे तो चिंता बढ़ने लगी। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पटना से लेकर झारखंड तक उनकी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुर्जी नहीं मिला, यानी कि कोई सुराग नहीं मिला। गाँव वालों ने मान लिया कि वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गए होंगे या फिर कहीं लूटपाट में मारे गए होंगे। लेकिन गायत्री को हमेशा विश्वास था कि उनके पति जीवित हैं। उन्होंने अपने सिंदूर को कभी नहीं छोड़ा और अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने गरीब होने के बावजूद भी अपने बच्चों को पढ़ाया और मेहनत करके उन्हें इस काबिल बनाया कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके। 26 जनवरी 2025 को श्याम नगर के कुछ ग्रामीण महाकुंभ में आए थे। वहीं उन्होंने एक अघोरी बाबा को देखा जिसकी शक्ल मंगल राय से मिलती जुलती थी। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि राजकुमार, जो मंगल का बचपन का दोस्त था और उनके साथ ही गायब हुआ था, उससे भी ये बाबा काफी मेल खाते थे। गांव वालों ने तुरंत बाबा की तस्वीर खींचकर श्यामनगर भेजी। वहां गायत्री ने जब उसे देखा तो वो हैरान रह गई। उन्होंने तस्वीर देखते ही कहा कि ये तो मेरे पति हैं। गायत्री अपने बेटों के साथ प्रयागराज पहुंची। जब उन्होंने उसे अघोरी बाबा को सामने देखा तो उन्होंने उसके शरीर के निशान गिनाने शुरू कर दिए। टूटा हुआ बायां हाथ, ललाट का गहरा घाव और उभरे हुए सामने के दांत। बेटे दीपेश ने आगे बढ़कर कहा, बाबा घर चलो। लेकिन अघोरी बाबा ने मौन रहते हुए केवल इतना कहा, मेरे कानों में अब सिर्फ महादेव की आवाज गूंजती है। मामला और भी गंभीर तब हो गया जब एक अन्य महिला सामने आई और खुद को बाबा की पत्नी बताते हुए गायत्री को धमकाने लगी। अघोरी बाबा ने अपने पुराने जीवन को पहचानने से इनकार ही कर दिया और कहा कि वो काशी से हैं और उनके इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, संसार का हर रिश्ता एक माया है। मैं अब किसी का पति, किसी का पिता नहीं। लेकिन गायत्री अपने विश्वास पर अडिग रही। उन्होंने कहा कि यदि बाबा मंगल नहीं है तो वो DNA टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। गायत्री ने मंगल राय के शरीर के विशेष निशान बताए जो अघोरी बाबा से मेल खाते थे। श्याम नगर के कई लोगों ने भी इस बाबा और लापता राजकुमार की शक्ल में समानता पाई। 27 साल तक एक स्त्री ने अपने पति के लौटने का विश्वास बनाए रखा। ये अपने आप में एक भावनात्मक और प्रेरणादायक बात थी। ये सवाल उठता है कि क्या ये संजोग से कोई व्यक्ति 27 साल बाद इतनी सटीक पहचान रख सकता है क्या? बता दें कि सन्यासी बनने का मतलब ये है कि कोई अपने पुराने जीवन को पूरी तरह त्याग सकता है।
है, भले ही उसका परिवार उसे खोज रहा हो। ये घटना सिर्फ एक पुनर्मिलन की कहानी नहीं, बल्कि स्त्री के अधिक विश्वास और रहस्यों से भरे सन्यासी जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह भी है। क्या ये अघोरी सच में मंगल राय है? क्या एक व्यक्ति अपने अतीत से इस हद तक अलग हो सकता है कि अपने परिवार को भी ना पहचाने? अभी डीएनए जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन तब तक ये सवाल बना रहेगा, इतने साल बाद क्या सच में खोया हुआ पति अपनी पत्नी के सामने खड़ा था? और दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो सन्यासी दोबारा अपने अतीत में वापस जाएगा या नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।